कि सिस्टम आम लोगों के साथ कैसे काम करता है। घूमते घूमते उसकी नजर एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ी, जो एक शंभू नाम के अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से पानी पूरियां भर भर कर ग्राहकों को दे रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। पूजा ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, भैया एक प्लेट पानी पूरी लगाना। शंभू ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ मैडम, बताइए, तीखा या मीठा खाएंगी? पूजा की आंखों में शरारत चमकी। बोली, एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। शंभू ने कहा, बस मैडम, अभी देखिए। और फिर अपनी कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने एक पानी पूरी उठाई, उसमें सफेद मटर और आलू का मसाला भरा, और फिर उसे पुदीने और इमली वाले मसालेदार पानी के जग में डुबोकर पूजा की ओर बढ़ा दिया। पूजा ने पानी पूरी को मुंह में जैसे ही डाला, तभी लोगों की हंसी ठिठोली की आवाजें दब गईं। पूजा ने मुड़कर देखा तो दो बुलेट मोटर बाइक पर तीन पुलिस वाले और एक रौबदार इंस्पेक्टर विक्रम राणे सवार थे। उनकी मोटरसाइकिल ठीक इनके ठेले के सामने आकर रुकी। विक्रम राणा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बाइक से अपने सिपाहियों के साथ उतरा और शंभू को घूरते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा, अबे शंभू, तेरा ठेला आज फिर यहां लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क पर धंधा नहीं करना है, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। शंभू का खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझा गया। उसने घबराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। साहब, गरीब आदमी हूं, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही तो लगाया है। साहब, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। इंस्पेक्टर विक्रम राणे जोर से हंसा। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं, और इस हफ्ते का हिस्सा कहां है? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। शंभू बिल गिड़ाने लगा। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। शाम तक जो भी बनेगा मैं थाने में पहुंचा दूंगा साहब। इंस्पेक्टर विक्रम राणे की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और बोला, शाम तक हमें बेवकूफ समझा है? क्या तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? शंभू डरते हुए बोला, नहीं साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। शंभू कुछ और कहता, उससे पहले ही कांस्टेबल पाटिल ने आगे बढ़कर ठेले पर रखे पानी के जग को उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मसालेदार पानी सड़क पर फैल गया, और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इंस्पेक्टर विक्रम राणे ने अपनी भारी भरकम लात शंभू के ठेले पर दे मारी, जिससे पूरा ठेला पलट गया। उबले हुए आलू, मटर, चटनी सब सड़क पर बिखर गए। सैकड़ों पानी पूरियां जमीन पर गिरकर गंदे पानी में लथपथ हो गईं। शंभू की दिन भर की मेहनत, उसकी बेटी के डॉक्टर बनने का सपना, सब उस गंदी सड़क पर बिखरा पड़ा था। शंभू जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई पूरियों को देख रहा था, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब देखकर पूजा सिंह का खून खौल उठा। एक डीएम के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर। वह एक कदम आगे बढ़ी और अपनी आवाज को जितना हो सके सख्त बनाते हुए बोली, ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? पूजा की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम राणे और उसके साथी चौंक कर उसकी तरफ मुड़े। विक्रम राणे ने पूजा को ऊपर से नीचे तक घूरकर सोचने लगा कि एक मामूली सी सूट पहनी औरत मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। विक्रम राणा हंसते हुए बोला, ओहो, तो देखो जरा आज समाज सेवा करने कौन आया है। अरे मैडम, तुम कौन हो? इसकी रिश्तेदार हो जाओ, अपना काम करो, ज्यादा नेतागिरी मत, यहां झाड़ो। कांस्टेबल पाटिल ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई हैं, इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर विक्रम राणे साहब कौन हैं। पूजा ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कोई भी हूं, लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूं, और मैं पूछ रही हूं कि किस कानून में आपको यह हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद कर दें। ये गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? जुल्म और कानून जैसे शब्द सुनकर विक्रम राणे का पारा चढ़ गया, और सोचने लगा कि एक मामूली सी औरत उसके मुंह लग रही थी। वह भी पूरी भीड़ के सामने उसकी ईगो को ठेस पहुंच गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और चिल्लाते हुए बोला, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। और अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उसने गुस्से में आकर अपना हाथ उठाया और पूजा सिंह के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए जैसे वक्त ही रुक गया हो। उसके गाल पर पांचों उंगलियों के लाल निशान उभर आए। कान में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। भीड़ अवाक थी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक पुलिस वाले ने
खुले बाजार में एक औरत पर हाथ उठा दिया। शंभू तो जैसे सदमे में चला गया था, लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बढ़िया है, बड़ी कानून सिखाने आई थी। विक्रम राणे ने अपनी हथेली झाड़ते हुए कहा। अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। पूजा ने अपना गाल सहलाया। उसे दर्द से ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अब एक गर्म संकल्प में बदल चुका था। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर पूजा की कलाई सख्ती से पकड़ ली और बोला, साहब बोलिए, अभी इसे थाने घसीटते हुए ले चलते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम राणे चिल्लाते हुए बोला, हाँ ले चलो, इस लड़की को थाने, वहीं इसकी सारी अकड़ को निकालेंगे। फिर पूजा को दो पुलिस कांस्टेबल धकेलते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। भीड़ अभी मूक दर्शक बनी खड़ी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी। इंस्पेक्टर के खिलाफ आवाज उठाने की सबकी आंखों में पुलिस का खौफ साफ दिख रहा था। पूजा को अब एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर है। उसे लगा कि अब उसे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। बस एक फोन करना है और यह चारों उसके कदमों में होंगे। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। अगर मैंने अभी बता दिया कि मैं डीएम हूं, तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमने लगेंगे, मुझे सलाम करेंगे, माफी मांगेंगे। ख्याल आया, अगर मैंने अभी बता दिया कि मैं डीएम हूं, तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमने लगेंगे, मुझे सलाम करेंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन उस सच्चाई का क्या होगा जो मैं देखने निकली थी? उस आम आदमी का क्या होगा जिसके पास डीएम का टैग नहीं है? उन हजारों लोगों का क्या होगा जो रोज इसी तरह जलील होते हैं और कोई उनकी नहीं सुनता? उसने मन ही मन फैसला किया, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे इस सिस्टम की गंदगी को आखिर तक देखना है। मुझे जानना है कि ये लोग एक आम बेसहारा औरत के साथ किस हद तक गिर सकते हैं। ये नाटक अभी और चलेगा। उसने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने उसे जबरदस्ती घसीटते हुए गाड़ी पर बिठाया और गाड़ी स्टार्ट हुई, पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गई। पूजा खामोशी से बैठी रही। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान पल रहा था। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा मजाक करते रहे और वे बोल रहे थे, अबे यह औरत तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। तो किसी ने कहा, अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह खड़ी होकर पानी पूरी खाती, जरूर किसी के साथ भागकर आई होगी और अब हमें कानून सिखा रही थी। हाँ हाँ हाँ, थाने चलने दे, सारी हेकड़ी निकाल देंगे। विक्रम राणे साहब का हाथ खाकर कोई सीधा खड़ा नहीं रह पाता। पूजा ने उनकी हर बात सुनी, लेकिन एक लफ्ज सा नहीं बोली। वह हर चेहरे को, हर नाम को अपने जहन में कैद कर रही थी। थाना पहुंचते ही उसे गाड़ी से लगभग घसीट कर उतारा गया। विक्रम राणे ने चिल्लाते हुए आदेश दिया, डालो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल, जो शायद नाम की महिला थी, पूजा को पकड़ा और उसे औरतों के लॉकअप की तरफ धकेल दिया और बाहर से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। लॉकअप के भीतर का माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। एक छोटा सा घुटन भरा कमरा, कोनों में गंदगी जमा थी। एक बदबूदार कंबल एक कोने में फेंका हुआ था। वहां पहले से ही दो और औरतें सहमी हुई बैठी थीं। एक की उम्र करीब 40 के आसपास थी, उसका नाम लक्ष्मी था, और दूसरी एक 24 उम्र की लड़की थी, उसका नाम रीना था। पूजा को देखकर लक्ष्मी ने सहमी हुई आवाज में पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा, क्या किया तूने? पूजा ने एक गहरी सांस ली। उसके गाल पर अभी जलन हो रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। लक्ष्मी ने एक ठंडी आह भरी, गरीब, हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बहन। यहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं या कोई बड़ी जान पहचान नहीं है, तो यह तुझे बहुत सताएंगे। रीना, जो अब तक चुप थी, रोते हुए बोली, दीदी ये लोग बहुत बुरे हैं। मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। ये लोग मुझे सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि कबूल कर कि तूने चोरी की है। पूजा का दिल दहल गया। ये थी जमीनी हकीकत, ये था वह सिस्टम जिसकी वह मुखिया थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विक्रम राणे खुद लॉकअप के पास आया। वह पान चबा रहा था। उसने लॉकअप की सलाखों से पूजा को घूरते हुए कहा, तो मैडम, समाज सुधारक कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? पूजा ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इंस्पेक्टर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। विक्रम राणे जोर से थूका, वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इसमें लिखा है
कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में धुत होकर हंगामा किया। साइन कर और दफा हो जाए यहां से। पूजा ने कागज की तरफ देखा और बोली, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। विक्रम राणे हंसा और बोला, नहीं करेगी तब ठीक है, यहीं सर मच्छर काटेंगे, तब अक्ल ठिकाने आएगी। फिर उसने गंदी मुस्कान दी और बोला, दूसरा तरीका भी है हमारे पास। पूजा समझ गई कि उसका इशारा किस तरफ है। उसे घिन आ रही थी। पूजा ने कहा, जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है। उसके बाद विक्रम राणे ने गुस्सा हो गया और बोला, पाटिल इसे अंदर ले जाओ और इसे अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। पूजा का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। दो सिपाही लॉकअप के अंदर आए। चल बाहर निकल। पूजा अपनी जगह से नहीं हिली। वह बोली, मैंने कहा ना मैं बेकसूर हूं। अचानक एक सिपाही ने आगे बढ़कर पूजा के बालों को जोर से पकड़कर खींचा। अबे सुनती नहीं है क्या, साहब बुला रहे हैं। दर्द की एक तेज लहर पूजा के सिर से होती हुई पूरे बदन में दौड़ गई। उसका सिर पीछे की ओर झुक गया। छोड़ो मुझे, ये तुम गलत कर रहे हो, वो चिल्लाई। सिपाही ठहाका लगाकर बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है, समझे। उन्होंने पूजा को जबरदस्ती घसीटते हुए लॉकअप से बाहर निकाला और एक छोटे अंधेरे कमरे में ले जाकर जमीन पर धक्का दे दिया। पूजा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सूट का पल्लू खुल गया था। इंस्पेक्टर विक्रम राणे भी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की मोटी छड़ी डंडा थी। अब बता, उसने डंडे को अपनी हथेली पर मारते हुए कहा, साइन करती है या यह डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल दे। पूजा ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसका खून खौल रहा था। यह बर्बरता की हद थी। पूजा ने अपनी आवाज में जितनी ताकत थी उतनी बटोर कर कहा, मारो मुझे, लेकिन याद रखना, हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। विक्रम राणे हंसा, हाँ हाँ हाँ, कौन लेगा हमसे हिसाब, तू एक सड़क छाप औरत लेगी। अब देख तुझे दिखाता हूं कि तू कितनी नेतागिरी करती है। इतना कहा और अपना डंडा हवा में उठाया। पूजा ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि अब अपनी पहचान बता देने का वक्त आ गया है। लेकिन तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा जोर से खुला। एक दूसरा पुलिस अफसर एसीपी रैंक का अंदर आया और बोला, यहां क्या हो रहा है? विक्रम राणे, ये औरत कौन है और ये शोर कैसा? विक्रम राणे हड़बड़ा गया। उसने डंडा झट से पीछे छुपा लिया। सर